हेलो दोस्तों, अंशिका हब में आपका स्वागत है। कल का जो नवोदय का पेपर हुआ है वो ये ओरिजिनल पेपर है। आज मैं आप लोग के सामने इसको सॉल्व करा रहा हूँ। आप सभी इसको मिला लीजिएगा, ठीक ना, कि कितना आपका सही है, सिलेक्शन कितने पे हो रहा है, इसे आपको पता चल जाएगा। देखिए, इसमें 3 तरीके से प्रश्न पूछ रहा है। रीजनिंग यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी कि ये रीजनिंग होता है, इसमें से 40 प्रश्न दिया है। इसके बाद अंकगणित परीक्षण यानी कि मैथ, इसमें से 20 दिया है। और भाषा परीक्षण ये दिया है आपका, इसको हिंदी बोलेंगे यानी कि गद्यांश, इससे 20 दिया है। यानी टोटली आपका 80 प्रश्न है। एक प्रश्न 2-2 नंबर का है आपका, यानी कि ये जो प्रश्न है, देखिए 1 से 40 तक ये जो है ये 50 यानी कि 1.5 नंबर का है ये, ठीक है। और बाकी जो ये 20 हैं और 20 यानी कि 1.5 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं, और टोटली 80 है। और 80 का आपको टोटल कितना नंबर मिलेगा, 100 में से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा देखा जाए कि इसमें प्रश्न कैसे दिया है और किसका सलूशन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले शुरू होता है आपका रीजनिंग मानसिक परीक्षण में। देखिए प्रश्न में क्या दिया है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, मतलब कि इसमें से 3 एक समान होंगे और एक अलग होगा, ठीक ना, जबकि एक अन्य भिन्न है। तो भिन्न चिन्ह का ही हमें क्या करना है, चयन करना है। तो अभ्यर्थी अपने उत्तर परीक्षा में इसको देख के कि इसमें से कौन सा भिन्न है उसका आंसर देंगे। तो चलिए देखा जाए कि इसमें से कौन सा भिन्न है। तो देखिए चित्र नंबर A देखिए, बी देखिए, ये सेम है, बस थोड़ा सा क्लॉकवाइज क्या कर दिया, इसको घुमा दिया, यहाँ भी घुमा दिया है। लेकिन ये चौथे चित्र में देखिए, इससे थोड़ा सा ये भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर ये लाइनिंग जो होनी चाहिए वो नहीं दिया है, इसलिए हमारा इसमें का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो देखिए ध्यान से, प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है। इसमें देखिए कि स्क्वायर, ये आयताकार दिया है और इसके चारों ओर ये दिया है गोले। फिर यहाँ पर दिया है इसके साथ ए स्क्वायर दिया है, ठीक ना। फिर यहीं स्क्वायर, ये रेक्टेंगल के साथ ही स्क्वायर है, कोने पे कर दिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप कि इसमें सर्कल में कर दिया है, यानी कि इन तीनों चित्र में कहीं ना कहीं से समानता है और ये भिन्न है, इसका भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला तीसरा भी देख लीजिए ध्यान से आप लोग कि देखिए ये पहला चित्र कैसा दिया है, BCD, ये कुल हिसाब से देखिए तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमा के तीनों एक समान है, और जो इसमें A दिया है वो अलग है। क्या है, अलग है, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए आप लोग, इसमें भी हमें चुनना है। तो देखिए पहला देखिए तीर का निशान है और ऊपर आके घुमा हुआ है, इसको क्लॉकवाइज घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमाया है। C में देखिए जो तीर है ये उल्टा बना हुआ है, D में भी सही है। तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, C, इसमें यानी कि C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5 से 8 तक चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर प्रश्न पत्र में एक चित्र दिया है, यानी कि ये दिया है, और दाईं ओर ABCD दिया है, ठीक ना। इसमें क्या कर रहा है कि इससे रिलेटेड जो चित्र इसमें मिलेंगे उसी को हमें क्या करना है, चुनना है। तो देखिए ये वाला चित्र आपको साफ साफ B ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ये वाला चित्र देखिए ध्यान से, इसमें गिन लेंगे 1 2 3 गोले हैं, तो इसी तरह से गिनिए, इसमें 1 2 3 4 दिया है, इसमें देख लीजिए एक्स्ट्रा दिया है, इसमें 3 ही दिया है, लेकिन इसमें देखिए 1 2 3 ये वाला सेम क्या हो रहा है, बी वाला ऑप्शन क्या है इसका सही है। अगला देखिए 7 का भी देखना है कि इससे रिलेटेड क्या है। तो देखिए पहला ही मिल गया, एकदम हुबहू है ये, इसमें अब ज्यादा विकल्प देखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपका, ये मिलाना है, सेम ये चित्र कहाँ पर दिया है। तो देखिए ये भी अलग है, इसमें भी ये इधर उधर छोड़ा हुआ है, लेकिन सी देखिए तो सी आपका हुबहू क्या हो रहा है, मिलने को तैयार हो रहा है, यानी कि सी जो है आपको मिल रहा है। डी नहीं मिल रहा है क्योंकि इसमें देखो पीछे भी चित्र ऐसा बना दिया है, तो डी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। ये 9 नंबर क्वेश्चन से 12 तक क्या कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या करना है कि आकृति को भरना है। देखिए बाई और एक चित्र दिया गया है जिसका एक लुप्त भाग दर्शाया गया है ना, 4 चित्रों में लुप्त है, उसी को इसमें भरना है, हमें क्या करना है, भरना है। देखिए कई प्रकार का रीजनिंग दिया है, तो सेम ऐसा एक जो बॉक्स दिखेगा, देखिए एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स है, ऐसा बॉक्स, तो हमें ऐसा बॉक्स ए में ही दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, ये भी आसान है, ये इधर है, ये इधर है, तो हमें इधर वाला ढूंढना है, इधर। तो इसमें हम देखेंगे कि इधर वाला कहाँ है, तो देखिए बी ऑप्शन आपका इधर है, इसको उठाकर इस बक्से को रखेंगे तो ये हमारा आकृति क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट में भी हमें यहाँ वाला भाग, यानी कि इधर से जो भाग है वो वाला भरना, तो ये वाला चित्र ढूंढेंगे। तो देखिए इधर भी ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, लेकिन ये बी ऑप्शन जो है ये वाला दिया है, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए ध्यान से 12 नंबर, ये बहुत इजी प्रश्न है। देखिए इसको हमें
कंप्लीटली करना है, लेकिन यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर 2 प्लस दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, तो जब इसको हम कंप्लीट करेंगे ऐसे तो यहाँ पर हमें 4 प्लस मिलने चाहिए। कितने प्लस मिलने चाहिए? 4। तो ऐसा चित्र देखिए कहाँ पर है, तो हमको सी ऑप्शन में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? सी ऑप्शन में। तो इसका 12 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं 13 से। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाईं ओर 3 आकृति दर्शाए गए हैं, ठीक ना, और चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है, यानी कि 3 गो समान रूप से चलता हुआ एक श्रेणी है। इसी के हिसाब से चौथा श्रेणी क्या होगा वो हमें ढूंढना है, जैसे 1 2 3 और इसका चौथा भाग क्या होगा। तो चलिए इस चित्र में देखते हैं कि एक 0 दिया, इसके ऊपर बिंदु दिया है, फिर अगले में क्या किया, एक बिंदु और बढ़ा दिया है, दूसरे में क्या कि बिंदु में 0 क्या कर दिया, जोड़ दिया है। तो नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, एक और बिंदु बढ़ाएंगे। तो देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ है? सी है। कहाँ है? सी ऑप्शन में क्या किया, एक बिंदु बढ़ा दिया है। वैसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में ये क्या दिया है आपका, तीर इधर, फिर दूसरे में 2 कर दिया है अपोजिट करके, तीसरे में फिर 3 किया है, ये एक दूसरे के अपोजिट, तो चौथे में भी 4 होंगे और एक दूसरे के क्या होंगे, ठीक अपोजिट होंगे, एक के बाद एक। तो देखिए इसमें डी ऑप्शन क्या दिया है आपका, ये दिया है सही। 15 नंबर देख लीजिए। 15 नंबर में 1 0, फिर यहाँ 2 0, और हमेशा देखिए खाली है, मैंने कि ऐसे नहीं जा रहा है, नीचे की ओर छूट रहा है। तो ऐसे ही हम देखेंगे 3 0 है तो हमको 4 0 वाला आकृति चाहिए। तो देखिए 4 0 तो इसमें है, इसमें भी है, लेकिन ये बंद है, लेकिन ये वाला खुला है, इसमें का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। 16 नंबर सवाल देख लीजिए आप लोग। 16 नंबर में क्या है कि देखिए इसमें 1 0 है, ठीक ना, इधर से 1 कम कर रहा है, 2 0 है, इधर से 2 कम कर रहा है, 3 0 है, इससे 3 कम कर रहा है। तो अब हमें क्या लगाना है, 4 0 लगाना है और 1 कम कर देना है, यानी कि 4 को 0 और प्लस 1 होना चाहिए। तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। अब अगला चलते हैं 17 नंबर। इसमें देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि 17 से प्रत्येक 2 प्रश्न चित्र 2 सेट दिए हैं, दूसरे सेट पर एक प्रश्न चिन्ह का, प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों का एक निश्चित संबंध है, यानी कि इसमें और इसमें एक निश्चित रूप से संबंध है, यही संबंध इसके साथ भी इसमें होगा। तो यही चित्र हमें क्या करना है, यहाँ पर दर्शाना है। तो चलिए देखा जाए ये क्वेश्चन क्या है। ये दिया है इस प्रकार से, तो सेम है ये इसी प्रकार से, लेकिन इसमें ये बढ़ा दिया है ना इस तरह से लाइन। तो अब ये वाली जो चित्र दी है हमारी ऐसी दी है, और इसमें हमें लाइनिंग किधर से बढ़ानी होगी, इधर से। तो ये वाली चित्र देखिए तो आपको सी ऑप्शन में मिल रहा है। किस ऑप्शन में मिल रहा है, सी ऑप्शन में। तो इसका अर्थात सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखा जाए आपका। ये देखिए ये और ये कैसे, ये इस दिशा से है और ये इस दिशा से है, ठीक ना। ये देखिए ये अंदर की ओर तीर के निशान दर्शा रही है, बाहर की ओर दर्शा रही है, इसके बीच में क्या है, स्क्वायर है। उसी तरह से ये अंदर की ओर है, तो अब हमें ढूंढना है क्या, कि जो बाहर देखिए ये क्या है, ऐसे किया है ना, यानी कि अंदर की ओर किया है, ऐसे किया है। तो अब हमको ढूंढना है ऐसे, ऐसे जो ऐसे बाहर की तरफ दिया हो, ठीक ना। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, देखिए ये ऐसे दिया है बाहर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ दिया, ठीक ना। जैसे इसमें स्क्वायर है तो इसमें गोला है, तो ये आपका हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट से यहाँ तक सटा रखा है। देखिए इसमें भी बाहर निकाल दिया है, इसमें भी बाहर निकाल दिया है, और ये अंदर तक दिया है, लेकिन इसमें गोला नहीं दिया, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर देख लीजिए आप। इसमें क्या कि ये 2 तीर है, और इसमें तीर में से क्या कि एक को अपोजिट कर दिया है, ठीक ना। सेम ये भी है, और इसमें भी हमें क्या करना है, एक को अपोजिट कर देना है, बहुत हार्ड नहीं है ये। तो इसका भी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए बी दिया है आपका, कि इसमें भी हमें संबंध बताना। देखिए ये है और इसको एंटी क्लॉकवाइज माने पीछे का घुमा दिया है ना, तो ये भी है। इसको जब हम पीछे की तरफ क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो ये तीर वाला ऐसे आ जाएगा और प्लस वाला इधर आ जाएगा। तो इसका भी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से देखेंगे। ये 21 से 24 प्रश्न संख्या। प्रश्न चित्र में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त से एक समान की ओर क्या किया, दर्शाया गया है। इसमें क्या करना है कि हमें लुप्त जो है इसके बाईं ओर जो चित्र दिया है दर्शाया गया है, ठीक ना। तो ज्यामितीय चित्र को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, इसको देना है कि ये चित्र है, इसको हमें वर्ग बनाना है, इसमें कौन सा विकल्प हम भरेंगे। तो देखिए इसमें ये वाला बी वाला ऑप्शन, यानी कि यहाँ से उठाकर इसको हम क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो ये चित्र कौन सा बन रहा है, बी। ठीक है। इसी प्रकार से 22 में दिया है, ये भरा है, बड़े केयरफुली से देखना है क्योंकि एक जैसा ही देता है। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, भरा, ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, भरा आ जाएगा। 22 नंबर का बी सेटिंग बैठेगा, ये स्क्वायर सर्कल बन जाएगा। ठीक है। अगला जो दिया है ये भी हमारा स्क्वायर बनेगा, ए नंबर ऑप्शन से। इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 अंदर की ओर होने चाहिए, 1 2 3 4 अंदर की ओर है, अर्थात ये है। ये देखिए ये बाहर की ओर दे दिया, ये नहीं होगा, इसी में 4 है, तो ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखिए,
ठीक है, इसमें क्या करना है कि हमें फिलअप करना है। तो देखिए ऐसे ऐसे आकर ये जो चित्र, तो देखिए ये वाला डी ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला अगर इसमें हम लगाएं तो ये करेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, बनकर स्क्वायर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, 25 से 28 तक में दिया है कि बाईं ओर चित्र दर्शाया गया है। ठीक है, और दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित है। ये शीशा है, दर्पण है, और इसके ठीक सामने से हमें बताना है कि कैसे दिखेगा। तो देखिए इसका ठीक उल्टा बनाते हैं हम लोग। जैसे इधर घुमा हुआ है तो इसी चीज को हम सीधे इधर घुमा के दिखाएंगे। देखिए तो इसमें जो ये ऑप्शन है इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चित्र में देख लीजिएगा ए भी पी है तो पी इधर घूम जाएगा ना, देखिए किसी में नहीं, इसमें घुमा हुआ। ए तो वैसे ही रहेगा सेम, और भी वैसे ही रहेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक नहीं, देखिए सेम वैसे रह जाएगा लेकिन केवल पी घूमेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। ये 27 नंबर का देख लीजिए, इसको भी जब इधर घुमाएंगे तो ये 3 बिंदु इसके पीछे आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन हमें सी में मिल रहा है, और ये ई भी घूमेगा यानी कि इधर होगा, तो ये ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, सी में मिल रहा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का देख लीजिए ध्यान से, क्या हो जाएगा 28 नंबर का, देखिए ये भी है, तो ये 2 जीरो है जो इधर आ जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे, और ये वाला इधर जाएगा, इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 29 से 32 तक में क्या दिया है कि एक कागज को मोड़कर, क्या मोड़कर, कागज को मोड़कर, ठीक ना, कागज को मोड़कर, और इसको हमें क्या करना है, काटना है और बनाना है। चलिए तो देखिए पहला दिया है कि एक कागज है, इसको ऐसे मोड़े हैं, फिर ऐसे मोड़े हैं, और उसको मोड़ने के बाद ये बीच में काटे, तो फिर हम पहले ऐसे खोलेंगे ना, ऐसे, तो ऐसे खोलेंगे तो इधर भी एक चित्र बनेगा, फिर ऐसे खोलेंगे तो सेम एक इसी इधर से भी चित्र बनेगा, और एक इधर से भी इसका अपोजिट जाएगा तो बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ है, सी। ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो दिया है कि सेम कैसे करना है हमें, और 30 नंबर सवाल, तो इसको भी यही है। अब इधर से खोलेगा तो एक गोला, फिर इसको उलटेगा तो एक गोला यहाँ, और जब इसको पलटेगा तो एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। ठीक है, 31 नंबर देखिए, ये वाला जो बना हुआ है फुल, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सस्पिशंस में है। ठीक ना, अगर ये देता है अगर बोर्ड, तो इसको सभी बच्चों को समान नंबर देगा, नहीं तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 32 नंबर सवाल देखिए, 32 नंबर ये दिया है कि इस पेज को ऐसे मोड़ा फिर ऐसे काटा, तो जब ऐसे काटा तो इसे ऐसे बनेगा, जब फिर इधर से खोलेंगे तो एक ऐसे बनेगा, फिर जब उसको उलाटेंगे तो एक ऐसे बनेगा, यानी कि अर्थात विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही। विकल्प नंबर इसका 1 2 3, ये इसका ए सही होगा, विकल्प नंबर क्या होगा, ए सही होगा। ठीक है, यानी कि 32 नंबर का विकल्प नंबर ए सही होगा। आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, चलते हैं अगला क्वेश्चन के तरफ। देखिए अब क्या है, 33 से 36 की ओर। ठीक है, बाईं ओर, इसमें भी क्या करें कि चित्र दिया गया है, ठीक है, ए बी सी डी चिन्हित 4 उत्तर प्रदेश है ना, इसको हमें देखना है कि इस चित्र से मिलाकर इसमें कौन सी आकृति सही ढंग से बन रही है। तो चलिए देखिए 1 2 3 है ना, इसको हमें देखना है। ये वाले को अगर हम यहाँ खड़ा करते हैं और इसको इधर से और इसको उलट के इधर से करें तो बी हमारा आकृति क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बाकी कोई आकृति बन नहीं रहा है क्योंकि ये पतला हो जा रहा है, देखिए इसकी मोटाई। तो ये सारी चीज ध्यान में देखकर हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना। अब देखिए ये वाला ऑप्शन से देखिए, ये अगर इसमें हम बी ऑप्शन में आए तो ये खड़ा कर दिए, इसको ऐसे ही चिपका दिए, और जैसे जैसे ये चित्र है केवल इसी को चिपका दिया गया, तो बी ऑप्शन हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, 35 का देख लीजिएगा, ये चित्र, ठीक ना, इसको अगर हम ऐसे घुमा कर ये ले, ठीक ना, यानी कि इसको घुमा दिया है ऐसे, ठीक है, चिपका दिया इसको, और ये वाले भाग को ये कर दिया है, ठीक ना, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 35 में सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल आपका है कि देखिए ये आकृति हमें बनानी है, ठीक ना, तो इसको देखिए ये ऐसे रखा हुआ है, सेम इसके पीछे ये वाला है, जहां जो है उसको वहीं पे क्या कर दिया गया, चिपका दिया गया है, इसका बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अगला देखिए 37 से 40 में चलते हैं, तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि जो चित्र जो दिया है ये इसी में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, इसी में कहीं ना कहीं क्या हुआ है, छिपा हुआ, ना कि छिपे हुए आकृति को। तो देखिए ये वाला भाग हम देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से काटे तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, ये आकृति मिल रहा है, बाकी किसी में नहीं मिल रहा है क्योंकि उल्टा सीधा दिया है। ठीक है, 38 नंबर देखिए एल इसमें किस में मिल रहा है, तो अगर यहाँ से हम ले रहे हैं तो ये हमारा बी ऑप्शन मिल रहा है। 39 में देख लीजिए, ये वाला अगर चित्र अगर हम लें, ठीक ना, तो देखिए ये वाला इसमें आ रहा है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। 40 का देख लीजिए आप लोग,
40 का ध्यान से देखिएगा, ये वाला आकृति आपको दिया है और ये वाला आकृति हमें ढूंढना है, तो किस में है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसको लेते हैं ऐसे, तो ये वाली आकृति हमारी क्या होती है, कंप्लीटली होती है। तो 40 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग मैथ सेक्शन में। किस सेक्शन में, मैथ सेक्शन में, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल बहुत इजी दिया है। इसमें कह रहा है कि संख्या जो चार या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है। तो 8 का भाज्यता का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से अगर भाज्य हो जाए, क्या हो जाए, 8 से भाज्य हो जाए, तो वो 8 से विभाजित होगी। तो देखो अंतिम 3 अंक से भाज्य दिया है ना, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा पहला का, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो कि 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में हमें क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर, और ये भी जानते हैं कि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो अगर इसको हमें 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में अगर हम चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 2 जीरो इसमें और क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, ये 2 जीरो बढ़, इतना सेंटीमीटर होगा 1 किलोमीटर में, ठीक है। तो अब 1 किलोमीटर में तो हमको क्या निकालना है कि 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर यानी कि इधर 1 सेंटीमीटर को रखेंगे तो ये हमारा इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 इधर आ जाएगा ना, 1 बटा में आ जाएगा 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ठीक ना, बराबर 1 सेंटीमीटर। हमें कितना में निकालना है, 5 में। तो 5 से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना, क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से इधर भी करेंगे तो 5 ऊपर हो जाएगा, यानी कि देखिए हो जाएगा कि 5 बटे 1 2 3 4 5 हो जाएगा ना। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो देखिए जितना जीरो इधर रहेगा उतना इधर हम लोग दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो कितना 1 2 3 4 5 है ना, तो 0 0 0 0 दशमलव 0 5 हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 37 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इस 3 4 5 और 6 का क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो जब एलसीएम निकालोगे इसका तो 60 आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा 3 4 5 6 का एलसीएम, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखिए ये दिया है कि 4.239 में 0.9 से क्या देने पर, भाग देने पर। देखिए 4.239 में अगर हम 0.9 से भाग देंगे तो देखिए 1 पॉइंट से ये यहाँ आ जाएगा, अर्थात 42.39 आ जाएगा, में 9 से भागा देंगे तो 4, देखो 4 9 के 36, 6 बचेगा, वैसे करते हुए आपका ये बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि 4.71, ठीक है। अगला दिया है, देखिए ध्यान से कि मेरी घड़ी पर सही समय, ठीक ना, 7.0 प्राप्त है, ठीक ना, यह 25 मिनट आगे है, माने कि ये आगे है, तो हमको 25 मिनट इसमें से क्या करना होगा, घटाना होगा। जब आगे 25 मिनट ये आगे चलतो भी या साथ है क्रम हो तो बात, 25 मिनट में से क्या करेगा, घटाएगा, तो 5 घटी तो क्या बच जाएगा 6, और इसमें से बढ़ेगा तो क्या, यानी कि 6:40 हो रहा होगा सही समय, 25 मिनट आगे होने की वजह से इसमें 7:05 दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए कह रहा है कि 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया है, और समूह में से 20% विद्यार्थी क्या लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं, ठीक ना। तो 80 का अगर हम 20% निकालते हैं, 80 का क्या निकालते हैं 20%, तो ये कितना लड़कियां हो जाएंगी, 8 दूना का 16, यानी कि 16 लड़कियां हो जाएंगे, ठीक ना। अब हमसे क्या कर रहा है कि तथा शेष लड़के हैं, तो लड़के 80 में से घटा देंगे तो जो भी बचेंगे यानी कि 54 लड़के हो जाएंगे। उससे मतलब नहीं, इसमें कह रहे हैं कि इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाए कि समूह के लड़के 70% हो जाए, समूह के लड़के कितने हो जाएं 70%। तो देखिए ध्यान से कि अगर 20% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे 80% होंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो हमको लड़कियों में क्या करना है, बढ़ाना है, इसको 70% करना है ना, तो 10% इसमें बढ़ाएंगे ना, कितना बढ़ाएंगे 10%। तो ध्यान दीजिएगा कि 20% बराबर कितनी लड़कियां दिया है, ध्यान दीजिएगा 20% बराबर 16 लड़कियां दिया है, तो 10% बराबर कितनी लड़कियां हो जाएंगी 8, कितनी लड़कियां हो जाएंगी 8, यही होगी। 20 का मान अगर 16 है तो 8 का मान 10 का मान कितना होगा 8, यानी कि इसमें हम 8 लड़कियां और बढ़ा देंगे तो लड़कों का परसेंटेज कितना हो जाएगा 70% हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 70। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब उसी प्रकार से ये दिया है कि 1250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है, ठीक ना,
पार कर लेते हैं, खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। इसमें दूरी कितना दिया, 1 किलोमीटर को हम 1000 में बदल देते हैं, यानी कि मीटर में बदल देते हैं और 2 से भाग करते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 500 मीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में ये 500 चलता है, ठीक ना। अब ये कहते हैं कि 4 मिनट में पार कर लेते हैं खड़ी रेलगाड़ी। तो देखिए जब एक दो रेलगाड़ी होती है एक दूसरे को पार करके तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो एक ही आपका दिया है 1200, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं सोल्यूशन करके दिखाता हूँ आपको कि 1200 दूसरी जब करेगी तो 1250 तो ये हो जाएगी, और प्लस एक दूसर की जो रेलिया खड़ी है उसको हम मान लेंगे कि x है, क्या है x है। और ये कितना चाल से चल रही है 500 से, और कितना देर में चल रही है 4, यही ना है हमारा 4 मिनट में चल रही है, यानी कि ये 500 के हिसाब से चल रही है और 4 में चल रही है, कितना 4 मिनट में। यानी दूरी बराबर देखो चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ तो चाल हमारा कितना निकला है 500 और दूरी कितना निकला है 1250 प्लस x जो खड़ी रेलगाड़ी है, समय कितना लगा है 4। अब यहाँ से 4 को जब हम इधर भगाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 के 20 2000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2000। 2000 में से क्या करेंगे हम 1200, जब ये इधर गया तो 1250 को जब इधर ले आएंगे तो क्या आएगा घटेगा, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा हमारा 750 मीटर, 750, यानी खड़ी रेलगाड़ी कितने मीटर की होगी 750, यानी कि 47 का क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखिए, कह रहा है कि रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, दिनेश से, ठीक ना। और उसके बाद जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, यानी कि दिनेश को मानेंगे कि x किया है। तो देखो ये दिनेश को मान लिया कि x नंबर पाया है, तो रहीम कितना पाया होगा x प्लस 10, और कह रहा है कि जॉर्ज रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किया है, तो जे का मान निकाले तो रहीम का नंबर यही ना है x प्लस 10 और माइनस ये 25 पाया है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो x और माइनस 15 हो जाएगा जॉर्ज का, ठीक ना। अब तीनों को मिलाकर कितना मिला है 235, कितना मिला है, तो इसको वैल्यू रखते रहे यहाँ पर कि x प्लस 10 और उसके बाद प्लस x माइनस 15 हो गया ना, x माइनस 15। अब बराबर कितना दिया है, बराबर आपके सवाल में दिया है 235, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1 2 3x हो जाएगा और ये घटेगा तो -5 बराबर 235, ठीक है। 5 जब इधर माइनस है तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 235 प्लस 5 बराबर 240। अब यह 3x बराबर 3 24, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 80, x का वैल्यू कितना आ गया 80। हमें निकालना है किसका जॉर्ज का, तो जॉर्ज का क्या है x माइनस 15, जॉर्ज का यही ना देखो जहां माने हैं तो जॉर्ज का x माइनस 15 आया है, तो अब यही करेंगे x, तो x का वैल्यू कितना है 80, 80 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 में से 5 7 में से 6 यानी कि 65। जॉर्ज को कितना नंबर मिला था 65, यानी कि 48 का कौन सा नंबर सही हो जाएगा बी, ठीक है। 49 देखिए बहुत आसान है, ये आप लोग कर लेंगे। इसमें करेंगे सबसे पहले ये बार वाले को तोड़ते हैं, फिर छोटा, तो 10 तियां 30 और 50 में से 30 जाएगा तो 20, फिर 100 में से 20 घटेगा तो 80, ठीक ना, क्या हो जाएगा 80। और 80 से 400 में जब हम भाग देंगे, ठीक है, तो देखिए 80 से 400 में एगो से एगो 8 5 40, 5 बचा है। अब देखिए प्लस 5, 10 दहिया 100 और प्लस 5 105, इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो 360 अब बाटा में 3 किलोग्राम के क्या लिख सकेंगे 3000 ग्राम, क्या हो जाएगा 3000 ग्राम और गुणे 100, जो कि परसेंटेज में चिका रहा है। अब देखिए 1 0 से 2 0 से 2 0 क्या हो गया कैंसिल, 1 0 से ये भी कैंसिल। अब ये बढ़ती है 36, यानी कि ऑप्शन नंबर 50 का क्या हो जाएगा ए, ठीक ना, 12%, क्या हो जाएगा 12%, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं क्या दिया है। देखिए कह रहे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के अंतर का 240 है, यानी कि SP और माइनस CP, यानी कि बेचले बा और में से जौन खरीदले बा ओके घटावत है तो 240 रुपये को उसका फायदा हो रहा है, ठीक ना। और ये फायदा क्या दिया है 20%, कितना परसेंट 20%, यानी कि 20% लाभ हो रहा है उसको, तो कई रुपया कमा रहा है वो 240, ठीक है। तो 1 रुपया कमाएगा वो, 1% अगर कमाएगा तो कितना कमाएगा 240 बटा में 20, यहाँ से ये काट दिए तो ये 12, यानी कि 1% पर वो कितना कमा रहा है, आपको ध्यान दीजिएगा 12 रुपया कमा रहा है, कितना कमा रहा है 12 रुपया। अब इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, कोई भी वस्तु जब हम बेचते हैं तो वो 100% होता है, यही ना,
और उसको 20% लाभ हो रहा है, तो 20 जोड़ोगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 120, 120% होगा ना। अब 1% का मान कितना दिया है? 12, तो 120% का मान कितना हो जाएगा? 12 गुणे 120, तो 12 12 144 और एक जीरो, यानी कि 1440 रुपया ऑप्शन किस में दिख रहा है? बी में। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है? विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य पूछता तो क्या करते हम? 100 से गुणा कर देते 12 में, तो इसका क्या हो जाता है? 1200 हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या दिया है। दिया है कि ये 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर की एक टंकी है, ठीक ना। यह टंकी 6 मीटर ऊंचाई तक भरी हुई है। इसमें क्या कर रहा है कि पानी टंकी की क्षमता का कितना भाग खाली है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका आयतन निकाल लेंगे, 11 गुणे 10 गुणे 9। ठीक है, कितना निकाल लेंगे? ये। ठीक है, ये भरा हुआ, ये हमारा टोटल आयतन है। तो 11 99, यानी कि 990 हो गया ना। अब निकालेंगे कि भरी कितनी है। तो लंबाई तो वही रहेगी 11 और चौड़ाई भी वही रहेगी 10, लेकिन ऊंचाइया क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। 11 छके 66, यानी कि 660 भरा हुआ है। अब हमें भाग निकालना है कि कितना भरा हुआ है। तो भाग निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको ऊपर कर देंगे, 666 बटा में 990। एक जीरो से जीरो क्या हो गया? कैंसिल। अब देखो 11 छके 66, 11 99। अब देखो 3 दूनी का 6, नहीं द्वितीय 6 और तितली के 9, 3 दूनी का द्वितीय 6 और तितली के 9। ध्यान से देखिए, इसमें क्या रहा? 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी, यानी कि इतना भाग ये क्या हुआ है? भरा हुआ है। ठीक है, इतना भाग क्या है? ये कह रहा है ना कि खाली पूछ रहा है, यानी कि इतना भाग तो ये भरा हुआ आ गया, हमसे पूछ रहा है कि कितना भाग खाली है ना, कितना भाग खाली है। तो इसके लिए निकाल सकते हैं ऑप्शन ये भी हो सकता है कि 990 में से 660 क्या कर लेंगे? घटा के भी निकाल सकते हैं। 990 माइनस 600, ये तो भरा हुआ है, तो निकाल 0 3 और 3 333, यानी कि इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 330 बटा में 990 में से इतना खाली है, तो 0 0 कर देंगे। 33 तिहाई 199, यानी कि 1/3 भाग क्या है? ये खाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 53 नंबर सवाल कह रहा है कि 12 मीटर 10 मीटर की, देखिए एक बीमा है जो हाल का फर्श है जो 12 मीटर 10 मीटर लंबा है, उसमें 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की क्या लगानी है? टाइल्स लगानी है। ठीक ना, तो आसान है, इतना बटा इतना कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 12, ये मीटर में तो इसको गुना कर लेंगे 100 से, फिर गुणे 10, फिर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि ये बीमा जो टाइल्स का दिया है ये सेंटीमीटर में दिया है। अब इसके नीचे 10 गुणे 8 कर लेंगे। देखिए 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा। अब करेंगे ये हम लोग कि 4 दूना के 8 और 6 दूना के 12, फिर 2 दूनी के 4 और 3 दूना के 6, फिर ये 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50 ना। तो 50 तिहाई 150, 50 तिहाई 150, आइए क्या बच रहा है? 100 अभी, तो 2 जीरो और लगा लेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15,000। कितनी टाइल्स लगेंगी इसमें? 15,000 लगेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं 54 नंबर सवाल। कह रहे कि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% के लाभ के स्थान पर 8% के लाभ पर बेचता है, तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं। क रुपये कम मिलेला? 56 रुपये, यानी कि 15% पर अगर बेचता तो उसमें से 8% कम करके बेच दिया, तो कितना घटाया? ये 7, और जब 7 रुपये घटाया तो उसको 56 रुपये कम मिला। कितना रुपया कम मिला? 7, यानी कि 7% पर 56 रुपया, तो 1% पर कितना मिलेगा बाबू? तो 56 बटा में 7, 7 8 56, यानी 1% पर 8 रुपया घट रहा है। तो पूछ रहा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य, तो किसी भी चीज का क्रय मूल्य क्या होता है? 100% न। तो जब 1% का दाम कितना बा? 8, तो 100% का दाम कितना हो जी? 800। तो एक और बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। 54 नंबर का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दिया है कि एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा? यही ना, देखो 1 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यही ना। यहाँ पर हम देखो ये चाल दे दिया है और ये दूरी दे दिया है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। क्या होता है जी? दूरी बटा में समय। ये कह रहा है कि 2 किलोमीटर ये चलेगा, तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं। 1 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2 किलोमीटर सुरंग की है, यही ना है। तो जब कोई भी ट्रेन किसी चीज को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है, तो इस सवाल का कैसे हल करेंगे? तो देखिए 1 किलोमीटर वो लंबी है
और 2 किलोमीटर सुरंग है, यानी कि कितना हो गया 3 किलोमीटर हो गया पूरा। और ये चल किससे कैसे रही है 45 से। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो यही ना समय पूछा है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो देखिए ये चाल दे दिया है हमारे पास और दूरी दे दिया है, ठीक ना, कि 2 किलोमीटर लंबी समय में कितना समय लगेगा, यानी कि टी का मान हमें क्या करना है निकालना। टी इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डी अपान में भी हो जाएगा। डी कितना दे दिया है 3 किलोमीटर और चाल कितना दिया है 45। इसको काटेंगे तो अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/15। ये क्या है हमारा किलोमीटर में है ना, और ये मीटर प्रति किलोमीटर प्रति सेकेंड घंटा में है। तो इसको अगर 1 किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1000, और इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1000 बाटा में 60 हो जाएगा ना, तभी ना होगा किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो 1000 से 1000 कैंसिल, 60 जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा ऊपर, यानी कि 60 ही बाटा में 15, तो 15 चौका 60, यानी कि 4 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा 4 मिनट, यानी कि इस 60 नंबर ये जो आपका 55 नंबर सवाल है इसका कितना होगा आंसर, डी ऑप्शन हो गया। 4 मिनट में वो 2 किलोमीटर लंबी सुरंग को क्या कर लेगी, पार कर लेगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग देखेंगे। इसमें आपका 56 नंबर सवाल। अब क्या कह रहा है 56, देखिए कह रहा है कि 5 अंकों 5555 को लिखा जाएगा। कितना आसान सवाल दिया है बताइए, 555 लिख देना है, 5555 को क्या लिखना है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल दिया है ये भी इजी है कि सभी अंकों को प्रयोग करके 4 अंकों का बड़ी और छोटी। तो देखो बड़ी बनाने के लिए क्या करेंगे 9 7 4 और 0। छोटी बनाने के लिए क्या करेंगे 0 पहले नहीं लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 0 7 और 9, और इसी को माइनस कर देंगे। 10 में से 9 जाएगा 1, 13 में से 7 जाएगा 6, और ये 6 और 9 में से 4 जाएगा 5। ये वाला ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, डी में है। किसमें है, डी में, तो ये आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है सवाल कि 2 संख्याओं का योगफल 8 है, ठीक ना, उनका गुणनफल 15 है, तो इनको व्युत्क्रमों माने के उल्टा का। तो पहले तो संख्या निकालना होगा हमें। तो देखिए x प्लस अगर y बराबर क्या दिया है 8 दिया है, और x इंटू वाई बराबर क्या दिया है 15 दिया है ना, तो हमें निकालना है संख्या। तो एक सूत्र होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, सूत्र होता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये एक अलजेब्रा का सूत्र है, आप लोग को याद भी होगा। तो देखिए इसमें मान रख देते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर x प्लस वाई का मान क्या दिया है 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणे ये क्या दिया है 15, एक्स वाई का मान कितना दिया है 15, तो 8 8 कहीं 64, आई 15 चौके 60, घटाएंगे तो कितना आ रहा है 4। ये किसका मान आ रहा है x माइनस वाई के होल स्क्वायर का। तो जब वो स्क्वायर इधर ले आएंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 4, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना मान निकला 2। अब इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, दोनों को हल कर लीजिए। तो देखिए ये क्या दिया है x प्लस वाई बराबर 8 दिया है, यहाँ x माइनस वाई बराबर क्या दिया है आपको 2 दिया है। चलिए इसको जोड़ते हैं तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 10, 8 2 10 होगा 9, ऐसे काटेंगे तो ये 5, यानी कि x का मान कितना आ गया 5। तो अब देखिए x का मान 5 आ गया, तो यहाँ रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, x 5 ले जाएंगे इधर ले आएंगे तो 8 में से घटेगा तो क्या y का मान 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3। अब व्युत्क्रम का उल्टा मतलब कि 5 और 3 का उल्टा करना है, तो अब हम जोड़ते 1/3 प्लस 1/5 कर देंगे, इसी को जोड़ देंगे, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा 15, और ये आ जाएगा यहाँ 5 और यहाँ आ जाएगा 3, यानी कि 5 3 8/15। इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा 58 का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इसमें पूछा है महत्तम। महत्तम का मतलब क्या होता है कि जो सभी में मिले, जो सभी में मिले, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक ना। तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन सबसे हाईएस्ट कम कौन सा है 2 के घाते 2। चलिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें तो इसमें 3 पर 3 है, इसमें 3 पे 2 है, इसमें 3, यानी कि ये 3 पर 2 वाला है, जो सबसे कम वाला रहेगा वही लेंगे। फिर देखिए 5 है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, लेकिन इसमें 1 5 है। क्या है जी 1 5 है। तो देख लीजिए 1 5 है ना, तो यानी कि हमें चुनना है। अब 7 वाला भी देख लीजिए, 7 और 13, 7 भी है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे। इसमें 13 है, इसमें 13, इसमें 13 नहीं है, उसको भी छोड़ देंगे। जो मिलेगा वही लेना है। तो हमें अब ढूंढना है कि 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 2 और गुणे 5 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है देखिए तो डी ऑप्शन। ये अब इस सवाल का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया है देखिए 60 नंबर कि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तो
तो बीच वाली संख्याओं का योग वर्ग क्या होगा, वर्ग पूछा है। तो देखिए जब भी क्रमागत संख्या दे तो कैसे मानते हैं, पहले हम मान लें x, तो दूसरा संख्या एक बढ़ के होता है x + 2, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी x + 2, और इन सभी को जोड़ने पर क्या आ रहा है 15 आ रहा है, क्या आ रहा है 15। तो जोड़िए 1 2 3x +3 हो जाएगा बराबर 15, ठीक है। अब ये 3 को इधर लाएंगे तो घटेगा ना, तो 3x बराबर 15 - 3 यानी कि 3x बराबर 12, तो 3 चौके 12, x का मान कितना आ गया 4, यानी कि पहली संख्या 4 तो दूसरी संख्या 5 और तीसरी संख्या 6 हो जाएगी। बीच वाले का वर्ग का पूछ रहा है, तो 5 के वर्ग का होला 25, तो इसमें ऑप्शन नंबर 60 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया है इसका तीसरा भाग जो बताया था भाषा परीक्षण गद्यांश वाला। इसको हमें क्या करना है कि गद्यांश को सही से पढ़ना है और इसका आंसर देना है, ठीक ना। तो देखिए पढ़ने के बाद ये क्या है गद्यांश में, देखिए पहला में जो गद्यांश नंबर 61 का दिया है इसमें समान होगा, यहाँ पर तो दिया है एक ही तरह का, ठीक ना, समान नहीं दिया है, लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या होगा समान होगा, बाकी सब भिन्न है, इसमें पहला का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 62 में पूछा है कि हम अपना काम मनोरंजन करने के बाद जो भी हम काम करते हैं, तो इसमें दिया है कि मनोरंजन करने के बाद देखिए हम पुनः आरंभ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं पुनः आरंभ कर सकते हैं, यहाँ दिया है ना पुनः आरंभ कर सकते हैं, तो यहाँ पर 62 का भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी तरह क्या हो जाएगा कि हंसने से, देखिए इसमें दिया हुआ है गद्यांश पढ़ेंगे तो अवांछित जो तनाव होता है वो कम हो जाता है, क्या होता है जी कम हो जाता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा 63 का। 64 का देख लीजिए, पूछा है कि पुनः आरंभ करने का अर्थ क्या होगा, तो फिर से शुरू कर देना, दोबारा शुरू कर देना, ठीक है। इसमें अगला दिया है कि क्षमता, क्षमता का भी माने क्षमता का उल्टा, यानी क्षमता का उल्टा अक्षमता, यानी कि हमारे पास क्षमता नहीं है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह 66 का ये जो गद्यांश दिया अगला कि किसी व्यक्ति का आकलन हम उसकी बाहरी बोलचाल से नहीं कर सकते हैं, तो देखिए इसमें पहला दिया ना कि बाहरी रूप रंग का प्रायः मतलब क्या होता है, तो देखिए प्रायः धोखा देते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी तरह 62 एक ही नज़र में क्या जानना कठिन होता है, तो किसी व्यक्ति के एक ही नज़र में जानना उसके सद्गुण होता है, जो सद्गुण होता है उसको हम नहीं जान सकते एक बार में, ठीक है। इसमें दिया हुआ है अधिकतर, अगला दिया अधिकतर किसी व्यक्ति के, ठीक ना, क्या बाहरी रूप रंग से आकृष्ट हो जाते हैं, हम लोग क्या हो जाते हैं जी बाहरी जो रंग रूप होता है मैंने अच्छा होकर उससे हम क्या हो जाते हैं आकर्षक हो जाते हैं, ठीक ना, ये सी हो जाएगा। अगला दिया है 69 का कि आकर्षक, आकर्षक का परिवाची शब्द नहीं है, इसमें पूछ रहा है आकर्षक का नहीं है, यहाँ पर क्या दिया है नहीं, तो देखो प्रिय हो जाएगा, ये हो जाएगा दर्शक, और सुंदर हो जाएगा इसका। 69 का क्या हो जाएगा डी। 70 का देख लीजिए क्या है वास्तविक शब्द क्या है, तो यहाँ पर देखिए वास्तविक शब्द पूछ रहा है कि क्या है, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो दिया है कि स्वभाव का ये क्या बता रहा है विशेषता बता रहा है, स्वभाव, स्वभाव हमारा एक भाववाचक संज्ञा है इसका, तो इसका जो विशेषता बताता है इसको हम क्रिया विशेषण ही जानते हैं कि विशेषण, ठीक है, ये संज्ञा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर ये इसकी वास्तविकता बता रही है, यानी कि यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ये तीसरा विकल्प देख लीजिए थोड़ा सा, तीसरा गद्यांश दिया है आपका कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री पहले ही पूछा है, तो ये 71 का ए हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है 72 का कि उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध, गद्यांश पढ़ने पे आ रहा है कि विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया था। उसके बाद दिया है कि वह जन के नेता बन गए, किसके नेता बन गए ये पढ़ेंगे हम लोग, इसमें जन के नेता बन गए, ठीक है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि पढ़ाई करने के बाद, ठीक ना, शीघ्र ही हुए एक जन नेता बन गए थे, ठीक ना। अगला दिया है कि बन गए क्रिया का काल है, तो देखिए बन गए, बन गए थे नहीं दिया है कि बन गए, तो बन गए यानी कि वर्तमान में ही है। अगला दिया है कि पूरा करना का, ठीक ना, पूरा करना का परिवाची है, तो आरंभ करना तो शुरू करना का हो गया, खुलना जारी रखना ये कंटिन्यू, ये संपन्न हो जाएगा, कोई भी काम अगर कंप्लीट होता है तो इसको संपन्न होना बोलते हैं, तो 75 का क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का ध्यान से आपका क्या है कि ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है जिसमें पृथ्वी की जो गहराई होती है, ठीक ना, तक जाने का एक बड़ा छिद्र होता है। इसको पढ़ने के बाद चलिए ढंग से पढ़ लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें जो 76 है इसमें ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है, तो देखिए क्या सही माने कि एक इसमें गलत दिया है, इसमें 3 ये मिल रहा है, और जो पहला ऑप्शन है ये इसमें नहीं दिया है, माने इससे रिलेटेड नहीं है, तो इसमें ए ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगला दिया कि जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे क्या कहा जाता है, सक्रिय कहा जाता है, क्या कहा जाता है सक्रिय। देखो सुप्त सोया हुआ मौन मतलब कि वो ऐसे चुपचाप पटाया है, लेकिन जैसे वो चालू हो जाता है तो उसको सक्रिय एक्टिव बोला जाता है, ठीक है। अगला दिया 78 दिया है कि पहाड़
से नीचे बहने वाली लावा की अवस्था क्या होती है। तो लावा माने कि पिघला हुआ, जब उसमें पढ़े थे तो पिघला हुआ है, यानी कि द्रव के रूप में। किसके रूप में? द्रव का। 78 का क्या हो जाएगा? बी। 79 दिया है कि शांत का विलोम शब्द क्या होता है? शांत का उल्टा, ठीक ना। शांत का उल्टा देखो, सुंदर भी नहीं होगा, निश्चल भी नहीं होगा, स्थिर भी नहीं होगा, सक्रिय हो जाए, क्योंकि शांत माने कि मौन और सक्रिय माने कि एक्टिव। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। देख लो, विलोम पूछा है। अगला पूछा है कि अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ है। सहित माने कि किसी के साथ लेकर ना, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों, ये पूरा का पूरा नवोदय का सेट पेपर जो है कल का हुआ था, आप सब मिला लीजिएगा। और हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।